Coagulation asked as a full questions, 15 mark questions. Blood coagulation and factor affecting it डिफाइन करो, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. सो इंट्रोडक्शन. ब्लड कोएगुलेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड क्लोटिंग. ब्लड कोएगुलेशन का दूसरा नाम है ब्लड क्लोटिंग और क्लोटिंग ऑफ ब्लड. नॉर्मली ब्लड इज फ्लूइड कंडीशन इन ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द लाइफ, but when blood is collected in container, it loses its fluidity and convert into jelly-like mass called clot. This phenomenon is called coagulation or clotting of blood. ओके, सो ब्लड है हमारा, उसकी जो नॉर्मल कंडीशन है वो थ्रू आउट द लाइफ ब्लड वेसल्स में फ्लूइड कंडीशन में ही होता है. ओके, लेकिन जब हम उसको कंटेनर में कलेक्ट करते हैं तब वो उसकी फ्लूइडिटी वो लूजिस करता है और वो कन्वर्ट होता है जेली लाइक मास में. उसको हम क्लोट कहते हैं, यानी कि जेली लाइक मास को क्लोट कहा जाता है. ओके, और इस फिनोमिनन को क्लोटिंग ऑफ ब्लड और ब्लड कोएगुलेशन कहा जाता है. ओके, एंड देन नेक्स्ट क्लोटिंग टाइम. ओके, सो ब्लड क्लोटिंग टाइम इज अराउंड 2 minutes. क्लोटिंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन. ब्लड कोएगुलेशन का जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसको हम क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं. मोस्टली 13 है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हमारी बुक में दिया गया है. ओके, सो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर डिस्क्राइब फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स. ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को हमको रोमन नंबर्स में ही डिस्क्राइब करना है. ओके, फर्स्ट है हमारा फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 प्रोएसेल्ड्रिन और लेविल फैक्टर और एसेलरेटर ग्लोब्यूलिन. ओके, एंड देन हमारा 5 तो यहाँ पर हो गया, अब 6 आएगा. ओके, सो हमारा 6 फैक्टर क्या है? हमारा 6 फैक्टर है नॉन एक्सिस्टेंस. ओके, फैक्टर 7 है हमारा प्रोकोवर्टिन और स्टेबल फैक्टर. फैक्टर 8 है AHG यानी कि एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन एंड AHF यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A. ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर 9. ओके, सो फैक्टर 9 है हमारा क्रिसमस फैक्टर और PTC यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B. ओके, देन फैक्टर 10 है हमारा स्टोर पावर फैक्टर एंड फैक्टर हमारा 11 है PTA यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एडेंसेंट और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C. ओके, सो यहाँ पर हमारा फैक्टर 8 था एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A, फैक्टर हमारा 9 था एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B एंड हमारा फैक्टर 11 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C. यहाँ पर 10 नहीं है, याद रखना. एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A है हमारा फैक्टर 8 और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B हमारा है 9 और 10 नहीं है, डायरेक्ट 11 है. ओके, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C हमारा है 11. ओके, सो 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A, 9 फैक्टर हमारा इंटू एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B एंड 11 है हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C. ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर 12 है हमारा हैगमैन फैक्टर और ग्लास फैक्टर यानी कि कॉन्टैक्ट फैक्टर भी कहा जाता है. ओके, फैक्टर 13 है हमारा FSF यानी कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और फाइब्रिनेज और लेकी लिजार्ड फैक्टर भी कहते हैं. ओके, लकी लोरेंट फैक्टर. ओके, लकी लोरेंट फैक्टर. ओके, एंड देन नेक्स्ट HMWK यानी कि हाई मोलिकुलर वेट किनिनोजन और फिट्स गर्ल फैक्टर. देन नेक्स्ट प्री के यानी कि प्री कैलिकेरोन यानी कि फ्लेचर फैक्टर भी कहा जाता है. देन नेक्स्ट हमारा आएगा के यानी कि कैलिकेरिन. देन हमारा नेक्स्ट है PPL यानी कि प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड. P मीन्स प्लेटलेट एंड PL मीन्स फॉस्फोलिपिड. ओके, अब देन हम फैक्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सो हमारा फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजन. ओके, सो फाइब्रिनोजन इट इज सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोब्यूलिन इन नेचर. प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 0.3 ग्राम पर 100 ml. ओके, सो फाइब्रिनोजन हमारा है वो फैक्टर 1 है, वो सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन इन नेचर में है और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन उसकी 0.3 ग्राम पर 100 ml है. ओके, then fibrinogen convert into fibrin by the enzyme of thrombin. Okay, fibrinogen convert fibrin by the enzyme of thrombin. Then second हमारा फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन. Okay, so it is a plasma protein synthesized in liver, presence of vitamin K. Plasma concentration is 40 milligram per 100 ml. प्रोथ्रोम्बिन है हमारा फैक्टर 2 है, वो प्लाज्मा प्रोटीन है और सिंथेसाइज लिवर में होता है प्रेजेंस ऑफ विटामिन K में. ओके, और उसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है 14 मिलीग्राम पर 100 ml. ओके, देन हमारा थर्ड फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फैक्टर और
टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, देन फैक्टर 4 है हमारा कैल्शियम, यानी कि आयोनिक कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, देन हमारा फैक्टर 5 आएगा। फैक्टर 5 है हमारा प्रोकोवर्टिन। ओके, सो हमारा फैक्टर 5 है प्रोकोवर्टिन, यानी कि लेबिल फैक्टर। ओके, सो एस्ट्रेलेटर ग्लोबुलिन भी कहा जाता है। इट इज़ अ अनस्टेबल और लेबिल फैक्टर ऑफ प्लाज्मा। इट इज़ अ प्रोटीन। ओके, इट इज़ अ कंज्यूम ड्यूरिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सो एब्सेंट इन सीरम। वो कोएगुलेशन की प्रोसेस में कंज्यूम हो जाता है, इसलिए सीरम होता है ना, उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, उसमें एब्सेंस होगा। देन फैक्टर हमारा है 6 नॉन एक्सिस्टेंस है, वो अभी तक एक्सटेंशंस नहीं किया गया है। और फैक्टर 7 ऑटोप्रोथ्रोम्बिन 1, प्रोकोवर्टिन और स्टेबल फैक्टर, उसका 3 नेम है। ओके, देन इट इज़ अ सिंथेसाइज इन लीवर प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। विटामिन के और लीवर में सिंथेसाइज होता था वो फैक्टर। पहले तो यहाँ 7 है और आगे भी था। आगे भी कौन सा था? फैक्टर 2, यानी कि हमारा फैक्टर 2 यानी कि प्रोथ्रोम्बिन भी था। और फैक्टर 2 और 7 दोनों लीवर में ही सिंथेसाइज होता है और प्रेजेंस ऑफ विटामिन के में। ओके, इट इज़ अ कंज्यूम ड्यूरिंग क्लॉटिंग, सो एब्सेंट इन सीरम एंड प्लाज्मा। ये भी कंज्यूम हो जाता है कोएगुलेशन में। और प्रोसेलरिन, ओके, और प्रोकोवर्टिन भी कंज्यूम हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग में। देन नेक्स्ट हमारा फैक्टर है 8, यानी कि AHG एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन एंड AHF यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इट इज़ अ सिंथेसाइज इन द लीवर। ये भी सिंथेसाइज में लीवर होता है। तो सो लीवर में कौन कौन सा फैक्टर सिंथेसाइज होता है? हमारा 2, 7 और ये हो गया हमारा 8। ओके, सो 2, 7, 8 लीवर में ही सिंथेसाइज होता है। और 2, 7 विटामिन के की प्रेजेंस में और 8 को कोई पर्टिकुलर नहीं है। ओके, सिंथेसाइज इन लीवर। इट इज़ कंज्यूम ड्यूरिंग क्लॉटिंग, सो एब्सेंट इन सीरम। ये भी सीरम में एब्सेंट है, यानी कि एब्सेंट सीरम में एब्सेंट कौन कौन से होते हैं? फैक्टर 5, फैक्टर 7 एंड फैक्टर 8, ये तीनों सीरम में एब्सेंट होते हैं। ओके, देन क्लासिकल हीमोफीलिया और हीमोफीलिया ए कॉन्जुगेशन डेफिशिएंसी। ओके, सो फैक्टर 8 नहीं प्रेजेंस होगा हमारी बॉडी में, तो उसको हम उस डिसीज कंडीशन को हम क्लासिकल हीमोफीलिया या हीमोफीलिया ए कहा जाता है। ओके, अब देन हमारा आ गया फैक्टर 9। ओके, सो हमारा फैक्टर 9 क्या था? क्रिसमस फैक्टर, यानी कि PTC यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, यानी कि ऑटोप्रोथ्रोम्बिन 2। ओके, सिंथेसाइज इन लीवर। ये भी लीवर में सिंथेसाइज होता है। प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। इट इज़ एब्सेंस और डेफिशिएंसी कॉज हीमोफीलिया भी लाइक और सिमिलर टू हीमोफीलिया ए। ओके, देन फैक्टर 10। फैक्टर 10 को हम प्लाज्मा प्रोटीन, वो प्लाज्मा प्रोटीन ही है और सिंथेसाइज इन लीवर। मोस्टली हमारा जो फैक्टर है वो लीवर में ही सिंथेसाइज होता है। ओके, देन हमारा फैक्टर है 11 डेफिशिएंसी कॉजेज हेमरेज स्टेट। ओके, देन हमारा फैक्टर 12 है वो हेगमेन फैक्टर है। और हमारा फैक्टर 13 है वो FSF यानी कि फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, वो प्लाज्मा प्रोटीन है और रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलाइजेशन ऑफ फाइब्रिन पॉलीमरेज इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस आयन। ओके, कैल्शियम +2 आयन, यानी कि स्टेबिलाइजिंग, उसके नाम में भी है स्टेबिलाइजिंग, तो स्टेबिलाइजर का वर्क तो करेगा ना। देन नेक्स्ट हमारा है HMWK यानी कि हाई मोलिकुलर वेट किनिनोजन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है PKNKA यानी कि फीडबैक एक्टिविटी ऑफ ओ। हमारा 12 and 13 फैक्टर है ना, उसको रिवर्स प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं फीडबैक एक्टिवेशन। ओके, देन हमारी नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। ओके, सो नॉर्मली ब्लड इज नॉट क्लॉट, सम कंडीशन ब्लड इज क्लॉट लाइक ट्रोमा। ओके, ट्रोमा इज अ डिजीज कंडीशन। सो हमारी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन 3 टाइप्स में कोएगुलेट होता है। ओके, सो फर्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सेकंड है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, एंड हमारा थर्ड है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। यानी कि हमारा फर्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सेकंड है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, एंड थर्ड हमारा है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। ओके, सो हमारा फर्स्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर,
सेकंड हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंड थर्ड हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। ओके, सो हमारा 3 कंप्लीट हो गया, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन में 3 आएगा। देन हम फर्स्ट यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, उसमें दो पाथवे है। फर्स्ट है एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। ओके, सो एक्सट्रिंसिक पाथवे आउट ऑफ द आरबीसीज होता है टिश्यू फॉर्म्स टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी कि जो फैक्टर है ना हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस वो 7 से रिएक्शन करते हैं और हमारी प्रोडक्ट क्या होती है एसेंशियल एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। सो हमारी सेकंड है हमारा फर्स्ट एक्सट्रिंसिक तो कंप्लीट हो गया, अब देन सेकंड हमारा आएगा इंट्रिंसिक पाथवे। ओके, सो इंट्रिंसिक पाथवे यानी कि इनसाइड द आरबीसीज यानी कि इनसाइड द प्लाज्मा। ओके, स्टार्टिंग टू एक्टिवेट हेगमैन फैक्टर। ओके, स्टार्टिंग टू एक्टिवेट हेगमैन फैक्टर, हेगमैन फैक्टर होता है ना वो एक्टिवेट होने की स्टार्टिंग हो जाती है। ओके, देन फैक्टर 8, 9 प्लस फोस्फोलिपिड प्लस कैल्शियम वो साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं और हमारी प्रोडक्ट क्या मिलती है एसेंशियल एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर हमारा सेकंड फेज था हमारा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ओके, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। सो प्रोथ्रोम्बिन में से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होते हैं थ्रू द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ओके, और ये रिवर्स प्रोसेस नहीं है। प्लस कैल्शियम भी स्मॉल अमाउंट में होते हैं। ओके, प्रोडक्ट में मिलते हैं। देन हमारा थर्ड है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ओके, हमारा 2 फेज तो कंप्लीट हो गया। अब देन थर्ड हमारा क्या है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ओके, सो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है थ्रू थ्रोम्बिन। ओके, देन फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन उस फाइब्रिनोजन पर थ्रोम्बिन रिएक्ट करता है और सॉल्युबल फाइब्रिन प्रोडक्ट में मिलती है और सॉल्युबल फाइब्रिन पर एक्टिव एफएसएच यानी कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एक्ट करता है और फाइब्रिन प्रोडक्ट मिलती है। ओके, हमारा 3 फेज कंप्लीट हो गया है। ओके, सो हमारा ब्लड कोएगुलेशन इज कंप्लीटेड 15 मार्क क्वेश्चंस। ओके।